टॉपिक का नाम लिखिएगा आप लोग, केप्रेगर्स ऑपरेशन। क्या नाम है इसका? केप्रेगर्स ऑपरेशन। बहुत ही यूनिक सा है, कॉन्सेप्ट है, और एक बार में लोग समझ में आएगा। ठीक है, बस एक बार ठीक समझ लीजिएगा, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से बना दीजिएगा। केप्रेगर्स ऑपरेशन क्या कहना था? ये इंडियन मैथमेटिशियन है डॉक्टर केप्रेगर्स, वर्कड अपॉन 4 डिजिट नंबर। अब साफ 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 बोला गया क्या सर, ये काम किस पे करेगा? किसी भी 4 डिजिट नंबर पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो नॉन रिपीटिंग है उसी पर। ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग को मतलब छोड़ दीजिए, तो सारे 4 डिजिट पे काम करेगा। इनका क्या का नाम था? केप्रेगर्स ऑपरेशन इन्वॉल्व द परफॉर्मिंग द फॉलोइंग स्टेप reiteratively on any 4 digit number having at least 2 different digits। ठीक है सर, लास्ट का 2 डिजिट अलग होना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप देखिए क्या बोला गया, रीअरेंज द डिजिट ऑफ द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप जैसे सपोज करो हमारे पास कुछ नंबर है, एवरीवन थिंक अबाउट इट। हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4, ये हमारे पास एक नंबर मतलब डिजिट्स है, 1 2 3 4 डिजिट्स है। ठीक है जी, अब बोला गया कि अगर इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, घटते क्रम में, तुमको क्या मिलेगा? 4 3 2 1। तो एक्चुअली में जब डिक्रीजिंग करेंगे तो नंबर अपने आप में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर ये बड़ा हो जाएगा। यही बोला गया कि रीअरेंज द डिजिट ऑफ द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टू ऑब्टेन द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, उसको हम ए बोल देंगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? जो भी हमारे पास नंबर है, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास तो 2045, यहाँ पर हमारा डिजिट को अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते तो क्या होगा बताओ? 54 होगा। क्या होगा सर? 5420। ये हमारा सबसे बड़ा वैल्यू बना, ये ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? ए बोल देंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि रीअरेंज द डिजिट ऑफ द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू ऑब्टेन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। यानी सर अगर इसको हम लिखे बी के बराबर तो क्या लिखेंगे बताइए? सबसे पहला बात मेरा बात सुनो, क्या बोला गया है? रीअरेंज द डिजिट ऑफ द नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू ऑब्टेन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हो तो क्या होगा? 0 2 4 5। ये हुआ मतलब, यहाँ ये नहीं कि 0 को देख के हम उसको क्या करेंगे? बीच में लगाएंगे ताकि एक नंबर बने, नहीं। यहाँ पर आपको अरेंज कैसे करना है? इंक्रीजिंग करना है। तो 0 से बड़ा ना होगा 2, तो 0 से अरेंज स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि यहाँ से सी का वैल्यू निकालिए। वो सी होगा क्या? तो निकलेगा a माइनस बी कर देंगे। यानी सर सी का जो वैल्यू यहाँ से निकलेगा क्या निकलेगा तुम्हारा? 5420 माइनस क्या करेंगे हम? 0245। हालांकि यहाँ पे 0 नहीं लिखने का कोई जरूरत नहीं था, मतलब ऐसे करके सी निकालिएगा। अगर ये वैल्यू देखो, अगला स्टेप में क्या बोला है? रिपीट दिस 3 स्टेप टिल यू गेट द मैजिकल नंबर 6174। ये काम आपको तब तक करते रहना है, अभी एग्जाम्पल दिखाएंगे आप लोगों को, समझ में और आएगा अच्छे से। जब तक आपको एक नंबर नहीं मिल जाए, कौन सा? 6174, कॉल्ड द केप्रेगर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम लोग? इस नंबर इज कॉल्ड, मतलब 6174 क्या हमारा ये एक केप्रेगर्स कांस्टेंट है। यही बोला गया। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो हमेशा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे देखिए आप लोग, एवरीवन लेट्स सी द क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट तो ये यही था, परफॉर्म केप्रेगर्स ऑपरेशन ऑन द नंबर 2019। ठीक है, तो सबसे पहले बात लिखेंगे क्या? वी हैव द डिजिट, क्या है सर? कौन कौन सा डिजिट है? 0219 नहीं है ना? नहीं नहीं, 0 क्या क्या है सर? वी हैव द डिजिट नहीं है, वी हैव द नंबर कौन कौन सा है? 2019 मतलब 2019 है। नाउ ए का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द ए? हम इसको क्या करेंगे? डिक्रीजिंग में अरेंज करेंगे, यही ना? अरेंजिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या होगा बताइए? 9210। अच्छा, पी का वैल्यू क्या होगा? अरेंजिंग इन कैसे? असेंडिंग ऑर्डर ना? असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? ये हो जाएगा 0129। तो यहाँ से निकालते क्या सर? सी निकालते। क्या निकालते हैं? सी निकालते हैं। तो क्या करेंगे बताइए? 9210 माइनस क्या कर लेंगे? 0129। यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं था, फिर भी लिख दिए हम, कोई बात नहीं। आइए सब्सट्रैक्ट कीजिए इसको। व्हाट यू आर गेटिंग, ये हो जाएगा कितना? 10 में से 9 जाए तो कितना होगा? 1 होगा। ये तुम्हारा कितना हो गया? 0, मतलब हो गया 10 में से 2 जाए तो कितना हो गया तुम्हारा? 8 हो गया। नेक्स्ट ये तुम्हारा कितना है? 1 में से जाएगा कौन सा? 1 तो हो गया 0, और तुम्हारा क्या रह जाएगा? ये 9 रह जाएगा। क्लियर है क्या? आया ना वैल्यू? अब देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तुम्हारा ये स्टेप 1 है, क्या तुम्हारा ये स्टेप 1 किए हैं आपने परफॉर्म, स्टेप 2 परफॉर्म कीजिए आप। ये कब तक करना है, जब तक इसका कांस्टेंट जो वैल्यू था नहीं आ जाए। देखिए ए निकाल लीजिए, क्या लिखोगे, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो तुम किसको अरेंज करोगे बाबू, इसको अरेंज करोगे। कैसे अरेंज करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग, 9 8 क्या होगा तुम्हारा 1 0, और बी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो क्या लिखोगे 0 1 8 9, और सी कैसे निकालोगे, ए में से बी घटा के, है ना। तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 9 8 0 1, सॉरी क्या कर रहे हैं हम, 9 8 1 0 है ना, माइनस क्या करना है आपको 189, इस जीरो को हटा दिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, जीरो रहे ना रहे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, ये होगा सर 10 में से 9 जाएगा तो कितना होगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, 10 में से जाएगा कितना होगा तुम्हारा 2, और कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 हो जाएगा ना, ये 6 हो जाएगा, और कितना होगा तुम्हारा ये 9 6 2 1। अभी तक तो नहीं आया है। अब फिर अगले स्टेप में क्या करोगे बताओ, स्टेप वही है, फिर से अगेन क्या करेंगे, स्टेप 3 लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर, स्टेप 3 लगा लेते हैं। आइए क्या होगा, ए का वैल्यू कितना होगा, क्या करना है तुमको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो कितना होगा तुम्हारा 9 6 2 1, ये तो ऑलरेडी अरेंज हो गया है, कोई बात नहीं। बी निकाल लीजिए कितना हो रहा है 1 2 6 9, तो सी निकाल लीजिए कितना हो रहा है, ए माइनस बी करते हैं ना, वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 6 2 1 माइनस क्या करेंगे 1 2 6 9, यही ना करोगे, तो 12 में से जाएगा 9 तो कितना, सॉरी 11 में से 9 कितना तुम्हारा 2 होगा, यही ना। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, व्हाट इज दिस, ये कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 11 में से कितना तुम्हारा 5 हो गया। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, ये 5 में से 2 जाएगा कितना होगा तुम्हारा 3 हो गया, और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 1 जाएगा कितना होगा तुम्हारा 8 हो गया, ही ना। चलिए अभी तुम्हारा यहाँ है 8 3 5 2। नेक्स्ट देखते हैं अगला स्टेप क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे स्टेप 4 करेंगे, क्या करेंगे तुम्हारा स्टेप 4 करेंगे, स्टेप 4 कर लेते हैं, स्टेप 4 कर रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, फिर क्या निकालेंगे सर हम लोग, ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। ए तुम्हारा क्या होगा 8 5 3 2, इंक्रीजिंग कर दिए, बी कैसे निकलेगा इंक्रीजिंग करते हुए, है ना। कितना होगा तुम्हारा 2 3 5 8 होगा। अब सी निकालो, क्या करोगे ए माइनस बी करोगे ना, ए तुम्हारा है कितना, ए है सर कितना हमारा 8 5 3 2, माइनस क्या करना है 2 3 5 8। आइए सबसे कर लीजिए 12 है ये वाला, 12 में से जाएगा 8 तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 4। नेक्स्ट ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2, 2 में से जाएगा 7 कितना तुम्हारा 2 में से जाएगा तुम्हारा 5 ना, तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा 4 में से जाएगा तुम्हारा कितना 3, तो हो जाएगा 1, और जो कितना तुम्हारा 6 6 1 7 4 आ गया नंबर। यही तुम्हारा क्या था, केप्रेगर्स कांस्टेंट था। कितना स्टेप चला है 1 2 3 4, यानी से 4 इटरेशन चला है, हमारा प्रोसेस चला है, तब हमारा एक नंबर आया है, मतलब ये नंबर आएगा ही आएगा। ये तुम्हारा क्या था, केप्रेगर्स कांस्टेंट था। क्या बात समझ में आया आप लोगों को।